चलिए आज हम लोग बात करेंगे बाबू। सबसे पहले जो फर्स्ट लेसन हम लोगों ने पढ़ा जीवों में जनन, क्या पढ़ा? जीवों में जनन। उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस जो है यानी कि कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है ना? देखना है। कहता है कि ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज हैव एग्जैक्टली द सेम लाइफ स्पेन। क्या सभी जीव जो होते हैं उनका जीवन काल एक समान होता है? नहीं, ये गलत है। अच्छा, दूसरा कहता है ए स्मॉलर ऑर्गेनिज्म ऑलवेज हैव शॉर्टर लाइफ स्पेन एंड वाइस वर्सा। क्या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जीवन काल छोटा होगा क्योंकि वो छोटे होंगे? ऐसा है? नहीं है ना। तीसरा कहता है कि लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द टाइम पीरियड फ्रॉम इट्स बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ। क्या किसी जीव का जीवन काल उसको कहेंगे कि उसके जन्म से लेकर, कहाँ से बाबू? उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक का समय जो होगा वो क्या कहलाएगा बाबू? उसका जीवन काल कहलाएगा। ये चीज क्या है हमारा? सही है। ये चीज क्या है हमारा? सही है। क्लियर है? आगे बोलते हैं। दूसरा कहता है कि नो ऑर्गेनिज्म मे हैव लाइफ स्पेन ऑफ सेवरल। क्या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनका जीवन 100 साल से ज्यादा हो? ये भी गलत है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो 100 साल से क्या होते हैं? ज्यादा जीते हैं, है ना भाई? तो हमारा ऑप्शन कौन होगा? पहले का सी नंबर। पहले का कौन होगा? सी नंबर। दूसरा कह रहा है कि सिंगल सेल एनिमल्स सेड टू बी इमोर्टल बिकॉज। इमोर्टल का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं अमर। क्या बोलते हैं? अमर, है ना। यानी कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा क्या होगा? जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा क्या वो अमर होता है? क्यों? अगर अमर होता है तो क्यों होता है? बिकॉज, इसलिए कि दे ग्रो आइडेंटिफाइंग इन साइज। ना, ये बात नहीं है जी, ये नहीं है। कह रहा दे कैन टॉलरेट द डिग्री ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर। ये बात भी गलत है। सभी डिग्री के टेम्परेचर में वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। They can reproduce throughout their life span. They can reproduce throughout their life span. ना, ये बात भी सही नहीं है। कह रहा है they continue to live as their daughters live. ये बात सही है क्योंकि वो अपना जीवन जो है अपने संतान के रूप में क्या करता है? बिताता चला जाता है। अपने संतान के रूप में क्या करता है? बिताता चला जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? आइए, कह रहा है कि इसको अरेंज करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरेंज करना। हम बताए थे कि पैरोट का लाइफ साइकिल कितना होता है? 140 साल। क्रोकोडाइल का कितना होता है? 60 ईयर। क्रो का कितना होता है बाबू? 15 साल। इसको किस ऑर्डर में करना है बाबू? इंक्रीजिंग, है ना। ऑर्डर इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में जब करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले कौन आएगा? कौवा। कौवा के बाद कौन आएगा? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के बाद कौन आएगा? क्रोकोडाइल पैरोट। सॉरी, बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर होगा। सॉरी, बी नंबर होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला कहता है बाबू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या देखना है हमको? करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिप्रोडक्शन। किसके बेसिस पे? रिप्रोडक्शन के बेस पे। हमने कहा था कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है ये? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कहता है कि इट इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। हम लोगों ने जब पढ़ा था तो बात किया था क्या होता है बाबू? पहले तो किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, फिर वो बर्थ के बाद क्या करता है? ग्रोथ करता है। ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन करता है, देन वो क्या करता है? डेथ करता है। तो कह रहा है कि ऑलरेडी जब रिप्रोडक्शन दिया हुआ है तो इसको बीच से हटा देंगे तो ग्रोथ के बाद क्या आ जाएगा? डेथ आएगा। तो ये बात भी हमारी क्या है बाबू? 100% सही है। 100% क्या है? सही है। कहता है कि अगला कह रहा है कि इट इनेबल कंटिन्यू टू स्पीशीज। क्या कह रहा है कि ये जो होते हैं अपने स्पीशीज को क्या करते हैं? कंटिन्यूटी रखते हैं। कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। क्या रखते हैं बाबू? कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑल द अबव। तीनों बात क्या है हमारी? सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कहता है कि asexual reproduction is a method of reproduction in which participate of या participation of take place। कह रहा है कि asexual reproduction में जो मेथड है उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? कितने लोग करते हैं जी? एक लोग। कितने लोग करते हैं? एक लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? है ना। एक पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो जिस मेथड से करें,
बडिंग करे, बडिंग के अलावा वो क्या करे बाबू कि क्या बोलते हैं फ्यूजन करे, फ्यूजन के बाद वो क्या करे रीजनरेशन करे, फ्रेगमेंटेशन करे, चाहे जो प्रोसेस वो करे, कितना पैरेंट होगा सिंगल पैरेंट ही क्या होगा इन्वॉल्व होगा। कहता है क्लोन, क्लोन तो पता ही है कि क्लोन जो होता है वो क्या होता है ऑफ स्प्रिंग, क्या होता है ऑफ स्प्रिंग होता है ना। किसका बाबू तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल मेथड का, किसका एसेक्सुअल जो मेथड होता है उसका क्या होता है ये कि क्लोन जो होता है ऑफस्प्रिंग होता है। कह रहा है कि मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर इंडिविजुअल, जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली बाहर से भी आप देखिएगा तो वो क्या होगा एक समान होगा, अंदर से भी देखिएगा तो क्या होगा एक समान होगा। बाहर से देखने का मतलब कि उसका रंग रूप एक जैसा होगा, और जेनेटिकली कहने का मतलब क्या है उसके जीन्स के जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो भी क्या होंगे सेम होंगे। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन होगा बाबू सी नंबर, कौन होगा ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि दोनों हमारा हो जाएगा। अगला कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन इन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है किसमें बाबू तो देखिए किसमें कॉमन होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, प्लांट विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द एबव। क्या होगा बाबू ऑल द एबव, क्योंकि आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें भी हो जाएगा, आपका जो प्लांट होगा रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सिंपल होगा जैसे अलगी हो गया, नाम सुने थे ना ये सब में एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है, बॉडी डिवाइड हुआ दो ऑर्गेनिज्म में बढ़ गया। एनिमल्स आ गया, एनिमल्स में हाइड्रा, नाम सुना ना हाइड्रा का, हाइड्रा हो गया, प्लानेरिया हो गया है ना ये एनिमल, तो ये सब सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें क्या हो जाएगा ऑल द एबव होगा। अगला कह रहा है कि सेल डिवीजन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बाबू तो हम देखते हैं कि मोनेरा, मोनेरा का एग्जांपल कौन हो जाएगा बाबू तो नाम आएगा बैक्टीरिया, कौन हो जाएगा बैक्टीरिया। और प्रोटिस्टा का एग्जांपल कौन हो जाएगा बाबू तो याद होगा नाम क्या था हमारा बाबू पारामीशियम, है ना पारामीशियम। उसके अलावा क्या हो जाएगा पारामीशियम के अलावा बाबू तो हम बोलते हैं अमीबा, क्या हो जाएगा अमीबा। ये सारे क्या है बाबू सेल डिवीजन करते हैं, क्या करते हैं सेल डिवीजन करते हैं। जब सेल डिवीजन करेंगे तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों होगा, कोई दिक्कत। आगे देखिए कह रहा है कि रिप्रोडक्शन इन अमीबा इज कैरिड आउट थ्रू, अमीबा में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है बाबू ये सबको पता होना चाहिए, किसके द्वारा होता है बाबू बाइनरी फिजन, किसके द्वारा बाइनरी फिजन। आपको पता था कि अमीबा जो होता है कुछ ऐसे होता है ना, फिर ये अपना क्या करता है ग्रोथ करता है ना जी, ग्रोथ करने के बाद क्या करता है कि इसके सेल्स जो होते हैं यानी न्यूक्लियस जो होते हैं वो ऐसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर ये क्या करता है कि ये फिर से बढ़कर ऐसे दो अमीबा की तरह से बढ़ जाता है ना, ऐसे बढ़ जाएगा, एक ये हो गया एक ये हो गया, दो बच गया, तो वो क्या हो जाता है बाइनरी फिजन होता है। अगला कह रहा है कि जूस्पोर, जूस्पोर का मतलब क्या कि जिसमें फ्लाजेला हो, क्या हो बाबू फ्लाजेलम, क्या हो फ्लाजेलम हो, तो जिसमें फ्लाजेला मौजूद होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू कि मोटाइल गैमेट्स ऑफ क्लामाइडोमोनास, क्या बोलते हैं क्लामाइडोमोनास। ये हमारा क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर होता है वो कौन होता है बाबू तो क्या बोलते हैं हम लोग कोनिडिया, क्या बोलते हैं कोनिडिया। क्लियर है बाबू, ऊपर फिंगर की तरह होगा, फिंगर पे जो टिप लगा था स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखा होगा है ना। चलिए आगे चलते हैं, नाम आता है गेम्यूल्स फॉर्मेशन, क्या नाम आता है गेम्यूल फॉर्मेशन। कहता है कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, गेम्यूल फॉर्मेशन क्या है बाबू तो इंटरनल क्या है बडिंग है, कौन सा बडिंग है बाबू इंटरनल बडिंग है, यानी गेम्यूल फॉर्मेशन को हम कह सकते हैं इंटरनल, INTERNAL, इंटरनल BUDDING बडिंग। इसमें देखने को मिलता है हम लोग को स्पॉन्जेस में, इसमें देखने को मिलता है
स्पॉन्जेस में। ये स्पॉन्जेस जो होता है उसमें क्या होता है, इंटरनल बर्डिंग होता है। नेक्स्ट नाम आता है, कहता है हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग। हाइड्रा कैसे करता है रिप्रोडक्शन बाबू? तो हाइड्रा को रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, बर्ड्स चाहिए। क्या चाहिए, बर्ड्स चाहिए। आपने देखा होगा फिगर में कि ये हाइड्रा ऐसे रहते हैं, यहाँ पे छोटा सा एक बर्ड डेवलप करता है ना जी, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, यहाँ पे एक बर्ड डेवलप करता है और ये बर्ड टूट जाता है, फिर ये बर्ड क्या करता है, अपने आप को एक नए हाइड्रा के रूप में डेवलप कर लेता है। क्या करता है, एक नए हाइड्रा के रूप में डेवलप कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए ना, आगे अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्ट नहीं है। आपको पता है कि ऑफसेट जो होता है वो जलकुंभी से बिलोंग करता है। ये बात सही है कि गलत है? सही है, ये भी हमारा सही है। कहता है कि राइजोम, राइजोम का मतलब क्या हो गया, जो जमीन के अंदर क्या करे, रूपांतरण करे, वैसा स्टेम जो जमीन के अंदर रूपांतरण करे। तो हम लोग किसमें देखते हैं, बनाना में देखते हैं, है ना। एक बनाना को लगाते हैं, देखते हैं उसके जड़ से क्या होता है, 2 4 5 6 बनाना क्या होते हैं, डेवलप होने लगते हैं। उसका कह रहा है बाइनरी फ्यूजन। क्या कह रहा है, बाइनरी फ्यूजन। सरगोसम, सरगोसम क्या है, एक प्लांट है। क्या है, एक प्लांट है। कैसा प्लांट है बाबू, कैसा प्लांट है, तो एक पानी वाला प्लांट है जिसमें क्या होता है कि बाइनरी फ्यूजन नहीं होता है। क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन नहीं होता है। कह रहा है कोनिडिया, कोनिडिया में क्या है कि पेनिसिलियम के द्वारा होता है। तो यानी कि हमारा इनकरेक्ट जो होगा वो कौन होगा बाबू, सी नंबर होगा। कौन होगा, सी नंबर होगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, आ जाइए। कहता है इस साइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एकदम करेक्टली मैच्ड है। हम पढ़े हैं कि ओनियन जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बल्ब कहते हैं। हम लोगों ने अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में पढ़ा था कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जो होता है वो 4 तरह से होता है। सबसे पहला राइजोम, दूसरा हम लोगों ने क्या लिया था बाबू, तो नाम लिया था क्रोम, लिया था ना भाई। तीसरा हम लोगों ने क्या नाम लिया था, तो क्या नाम लिया था, ट्यूबर। चौथा नाम क्या लिया था हम लोगों ने, तो बल्ब लिया था ना। राइजोम का एग्जाम्पल जिंजर था, है ना भाई, टर्मरिक था। 2 था हम लोगों ने किसका, क्रोम का एग्जाम्पल लिया था, जिमीकन लिया था ना भाई, जिमीकन। उसके बाद हम लोगों ने किसका, ट्यूबर का लिया था, कौन, पोटैटो, आलू लिया था। और हमारा चौथा कौन था, बल्ब, जिसका एग्जाम्पल था ओनियन और क्या था, गार्लिक, है ना। तो गार्लिक तो दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा बाबू, ओनियन। ये सही है। अब देखिए कह रहा है जिंजर जो है वो शक्कर है, ये गलत बात है। जिंजर क्या है, शक्कर नहीं है, वो क्या है, राइजोम्स है। अगला कह रहा है क्लामाइडोमोनास जो होता है कोनिडिया होता है ना भाई, ये भी गलत है। और हमारा ईस्ट जो होता है वो जूस्पोर होता है ना, ये भी क्या है, गलत है। यानी हमारा सही क्या हो जाएगा, ओनियन बल्ब होगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए ये कह रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए, हिंदी वाले भी देखेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है कि इसमें पहचानना है कि फिगर ए बी सी डी ई कैसे है, उसी के बेस पे इसको चुनना है, अरेंज करना है। तो ट्यूब जो पहला हमारा है ये क्या है, TUBER, ट्यूबर। क्या है बाबू, ट्यूबर। ट्यूबर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूबर ही कहते हैं ना भाई। अच्छा वो कौन सा, कंद, कंद, और क्या बोलते थे उसको, अरे बताए तो थे यार, कंद, है ना भाई। पहला क्या था, प्रकंद, दूसरा हिंदी में घनकंद, तीसरा कंद और चौथा सलकंद। अरे हिंदी में तो बताए थे ना भाई, फिर भूल गए आपको। देखिए फिर से बताते हैं, राइजोम्स, राइजोम्स को क्या बोलते हैं, कंद, क्या बोलते हैं, प्रकंद कहते हैं। जो क्रोम था मेरा उसको क्या बोलते हैं, घनकंद, घनकंद बोलते हैं, है ना, घनकंद कहते हैं। हमारा जो तीसरा था ट्यूबर, ट्यूबर को क्या बोलते हैं, कंद कहते हैं, है ना। और हमारा जो चौथा था जिसका नाम क्या है बाबू, यानी बल्ब, है ना बाबू। बल्ब को क्या बोलते हैं, शल्क कंद कहते हैं, कहते हैं ना, शल्क कंद कहते हैं। तो ट्यूबर हमारा क्या हो गया,
कंद हो गया। ये हमारा क्या है बाबू, देखिए तो ये राइजोम है। राइजोम का मतलब क्या है, प्रकंद है ना, प्रकंद है, जिसको हम लोग राइजोम से कह सकते हैं। इसका नाम जो लेते हैं ना, ये इसको बोलते हैं बल्बिल। क्या बोलते हैं, BULBIL। क्या है ये, बल्बिल है। और इसको देखिए ये क्या है बाबू, तो ये पत्तियों में है, बाई रूट सॉरी बाई स्टेम। तो बाई स्टेम है तो इसको क्या बोलते हैं, लीफ बर्ड है ना। यानी कि हमारा क्या है ये LEA लीफ BUD बर्ड। क्या है ये, लीफ बर्ड है ना। और ये हमारा टेरर ऑफ बंगाल, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, हाइचिंथ कहते हैं ना बाबू। यानी ऑफसेट दिया ही हुआ है, यहाँ पे ऑफसेट नाम दिया ही है, दिया है कि नहीं। अब देखिए पहचानना है कि पहला हमारा क्या है, ट्यूबर है, दूसरा हमारा क्या है, राइजोम है, तीसरा हमारा क्या है बाबू, देखिए तो यहाँ आई दिया है, यानी कि ये गलत है। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसमें चलते हैं, ऑफसेट ये तो पहले ही गलत है, यहाँ दिया ऑफसेट ये भी पहले गलत है। अब हमारा क्या होगा, देखिए पहला नंबर में, ए नंबर में क्या है, ट्यूबर, ठीक है, बी नंबर में राइजोम, सी नंबर में बल्बिल, डी नंबर में लीफ बर्ड और ई नंबर में ऑफसेट। यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, क्लियर है भाई। यस सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कहता है कि नेम द प्लांट्स that structure of which are given in the previous question and selected the correct form of given option। कह रहा है जो फिगर हम लोगों ने पहले दिया था, जो फिगर हम लोगों ने क्या किया है, पहले दिया हुआ है जो फिगर हमारा है ना, उस फिगर के अनुसार हमको इसमें पहचानना है कि कौन क्या है। देखिए तो बाबू हमने कहा अभी कि ये क्या है बाबू, ये ट्यूबर जो है ये क्या है, कौन सी है, पोटैटो है बाबू। अच्छा ये हमारा क्या है बाबू, ये बोले तो जिंजर हो गया बाबू, ये जिंजर है। अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं एगेव। क्या बोलते हैं, AGAVE, क्या बोलते हैं, एगेव कहते हैं, है ना, ये एगेव है। और उसके बाद एगेव के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, अगला जो है हमारा क्या है बाबू, तो अगला जो है उसका नाम है ब्रायोफाइलम। क्या नाम है बाबू, ब्रायोफाइलम, BRYOPHYLLUM। क्या है, ब्रायोफाइलम। ये ब्रायोफाइलम हो गया। और सबसे आखिर में हमारा क्या है बाबू, वाटर हैचिंथ। ये क्या है, वाटर हैचिंथ। आप देखिए इसमें देखेंगे पहला क्या होगा, पोटैटो होगा ना बाबू, दूसरा क्या है जिंजर, तीसरा ब्रायोफाइलम, यही गलत हो गया। तीसरा क्या है, एगेव। अब तीसरे में यहाँ देख रहे हैं एगेव दिया है ना, तो पोटैटो, जिंजर, एगेव, ब्रायोफाइलम और वाटर हैचिंथ। यानी डी नंबर हमारा क्या है, सही है। डी नंबर क्या है, सही है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। आइए 18 नंबर, टेंशन नहीं लीजिए सब बनेगा। 18 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्या है बाबू, सत्य नहीं है। जो सेंटेंस दिया गया है वो सेंटेंस क्या है, सही नहीं है। वो सेंटेंस क्या है, सही नहीं है। कह रहा है कि ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड क्लोन। कह रहा है कि वैसे संतान जो अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं। कैसे संतान बाबू, वैसे संतान जो अलैंगिक प्रजनन द्वारा प्रजनन देते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, क्लोन कहते हैं। ये बात सही है कि गलत है, सही है। दूसरा कह रहा है कि माइक्रोस्कोपिक मोटाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड जूस्पोल। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म, जो नग्न आंखों से दिखाई ना देता हो। और क्या है, मोटाइल। मोटाइल का मतलब जो चलने फिरने योग्य हो। कैसा हो, चलने फिरने योग्य हो। और उसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो हो उसका वो क्या हो, जूस्पोर हो, उसको जूस्पोर कहेंगे। ये भी बात क्या है, सही है। कह रहा है इन पोटैटो, आलू में, इन पोटैटो का मतलब आलू में। कह रहा है बनाना एंड जिंजर, ठीक है। द प्लेटलेट, प्लांटलेट मतलब जो उसकी जो पत्तियां निकलेगी वो एराइव फ्रॉम द इंटरनोड। ए भाई इंटरनोड से थोड़ी निकलता है, कहाँ से निकलता है बाबू, नोड से ना निकलता है। कहाँ से निकलता है, नोड से। यानी कि यहीं पे ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हुआ ना भाई, कि नोड से निकलेगा। इसका मतलब कि ये हमारा क्या है, गलत बात है। और ये कहता है कि वाटर हैचिंथ
ग्रो इन द स्टैंडिंग वाटर, ठहरे हुए पानी में जलकुंभी का जन्म होता है। सही बात है। कह रहा है कि ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड लीड्स टू डेथ ऑफ फिश। कह रहा है कि उस जल में मौजूद जितने वाटर होते, जितने ऑक्सीजन होते हैं, उसको क्या कर लेता है, सक कर लेता है, खींच लेता है। तो इसका मतलब कि वहां रहने वाले जलीय जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये बात भी क्या है बाबू, सही है। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर, ये हमारा करेक्ट होगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। बुझा रहा है ना भाई हिंदी वाला। चलिए अब देखिए अगला कह रहा है बाबू, सिंपल सा है। कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग आ गए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिए, देखते हैं क्या कहता है। कहता है पहला कि द ग्रोथ फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर अटेंडिंग द सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रेफर्ड टू एज। कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू, कि किसी ऑर्गेनिज्म का क्या बाबू, कि जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होगा, क्या होगा, सेक्सुअल मैच्योरिटी होगा, वो अटेंड होने से पहले क्या कहलाता है बाबू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं ना, जुवेनाइल फेज। और दूसरा उसी जुवेनाइल फेज को क्या कहते हैं बाबू, वेजिटेटिव फेज। प्लांट में कहते हैं जब तक कोई प्लांट कभी छोटी सी कली को नहीं ग्रहण किया हो, यानी छोटी सी कली बर्ड नहीं लिया हो, तब तक वो किस फेज में है, वेजिटेटिव फेज में है। किस फेज में है, वेजिटेटिव फेज में है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। कोई दिक्कत, चलिए। कह रहा है कि मार्क द इनकरेक्ट, इस पे ज्यादा विशेष ध्यान देना है कि करेक्ट बात को नहीं चुनना है, किसको चुनना है, इनकरेक्ट, गलत बात को चुनना है। कह रहा है कि पेरेनियल species show clear cut vegetative reproduction and sunset phase, है ना जी, ये हो गया। दूसरा कह रहा है end of the vegetative phase mark being of the reproductive phase। नेक्स्ट कह रहा है कि bamboo species of the flower only once in their lifetime। ये बात तो सही है, ये बात भी सही है। कह रहा है कि the reproductive phase of a variable duration in the different organism। क्या रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्मों में क्या होता है, अलग अलग होता है। ये बात भी सही है। अब हमको क्या देखना है बाबू, इन दोनों में देखना है, ये ना देखना है। कह रहा है एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। कह रहा है कि जैसे ही वेजिटेटिव फेज खत्म होता है, वहां पे शुरुआत किसका होता है, रिप्रोडक्टिव फेज का होता है। सही बात है कि नहीं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट। क्लियर है बाबू। आइए नेक्स्ट कहता है एस्ट्रोबिलेंथम कुंथेनिया, है ना, कुंथेनिया इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि जो एस्ट्रोबिलेंथस क्या है, कुंथेनिया है, ये कहलाता है, क्या कहलाता है बाबू, नीला करौंजी। क्या कहलाता है, नीला करौंजी कहलाता है ना भाई। पीला है, काला है, हरा है, लेकिन क्या कहलाता है, नीला करौंजी। ये इसका नीला करौंजी का क्या है, बायोलॉजिकल नेम है ना। जो कहाँ पे होता है बाबू, तो हम बताए थे कि केरल में, है ना, केरल में, तमिलनाडु में पहाड़ी एरिया में होता है। और कितने वर्षों में बाबू, ये फ्लावर का नाम है, किसका नाम है, फ्लावर। क्या है बाबू, फ्लावर है, जो 12 साल में एक बार क्या लेता है, फूल लेता है। हर 12 साल में एक बार क्या लेता है, फूल लेता है। आगे देखिए अगला कह रहा है ओस्ट्रस साइकिल। ओस्ट्रस साइकिल किसमें होता है बाबू, लोअर एनिमल में कि हायर एनिमल में, लोअर मैमल्स में। किसमें होता है, लोअर मैमल्स में। इज अ साइक्लिक चेंज इन एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज एंड एसेसरी डक इन नॉन प्राइमेट्स ड्यूरिंग। कब होगा बाबू, जब उनमें रिप्रोडक्शन क्या होगा, सीजनल पीरियड में होगा। जब रिप्रोडक्शन क्या होगा, सीजनल पीरियड में होगा, है ना, उसमें होगा। आगे देखिए कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थ्रू द ईयर आर कॉल्ड। अब बताइए कोई ऑर्गेनिज्म लगातार हर सीजन में बच्चे को जन्म देने की क्षमता रखे, तो वो क्या हो जाएगा, लगातार कहलाएगा। कहलाएगा ना लगातार। लगातार का मतलब क्या हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस होगा। एग्जाम्पल अब देखिए, क्या घोड़ा सालों भर कभी बच्चा दे सकता है, नहीं देता। देता है जी, नहीं देता है। घोड़ा का नामो नहीं है इसमें। नाम क्या है बाबू, देखिए नाम किसका किसका है, एस्पैरो है ना, लिजार्ड है, मैन है,
हेन है, टाइगर है। अब देखिए मुर्गी सालों भर कभी बच्चा दे सकती है? नहीं दे सकती है। तो इसका सही एग्जाम्पल क्या होगा? हम लोग होंगे। हम लोग कंटिन्यूअस क्या करते हैं? बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ऑर्गेनिक रिप्रोड्यूसिंग थ्रू आउट द ईयर, साल में कभी भी चाहे हम लोग बच्चे को जन्म दे सकते हैं। उसके बाद कह रहा है एंड दोज हु शो रिक्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी आर कॉल्ड, जो क्या करते हैं बाबू, एक लिमिटेड पीरियड में अपना सेक्सुअल दिखाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग बाबू? सीजनल। क्या बोलते हैं? सीजनल। वो सीजन में दिखाते हैं, सीजनल होगा। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा बाबू? एग्जाम्पल हो जाएगा टाइगर। एग्जाम्पल क्या होगा? टाइगर। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या है कि टाइगर जो है सालों भर बच्चा नहीं था, उसका सीजन आता है जिसको ब्रीडिंग सीजन कहते हैं। ये ब्रीडिंग सीजन कब आता है? कि जब बरसात बीतता है, तो बरसात के बाद उनमें क्या होता है? ब्रीडिंग सीजन आता है। जैसे कुत्ते में हम देखते हैं हर बरसात के बाद वो क्या करता है कि मेल जो होता है वो फीमेल के साथ कॉपुलेशन करता है, और आफ्टर कॉपुलेशन वो क्या करता है कि अपने बच्चे को जन्म देता है। अगला हाँ 22 नहीं बताए थे क्या? हाँ कह रहा है 22 में कि ऑस्ट्रस साइकिल इज अ साइक्लिक चेंज, यानी कि जो निचले स्तनधारी होते हैं उनमें एक साइक्लिक चेंजिंग होता है। साइक्लिक चेंजिंग का मतलब क्या? कि उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, उसमें एक चेंजिंग आता रहता है। इन द एक्टिविटी ऑफ ओवरीज, उनके ओवरीज में, है ना, एंड एसेसरी डक्ट, जो उनका डक्ट होगा जो ओवरी से अंडे को लेगा, यूटेरस है ना, ये सब, इन सभी चीजों में इज नॉन प्राइमेट्स ड्यूरिंग, है ना, उन नॉन प्राइमेट्स को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो रिप्रोडक्टिव पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव पीरियड कहते हैं, क्योंकि वो सीजन दर सीजन होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग? रिप्रोडक्टिव यानी सीजनल पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजनल पीरियड। ऑस्ट्रस साइकिल जिसमें भी होगा वो क्या होगा? सीजनल होगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें होगा वो क्या होगा? मंथली होगा। क्या होगा? मंथली होगा। आगे देखिए यहाँ 24 नंबर कह रहा है, ये नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा, ये आप भी बना सकते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। कब होगा बाबू? कि वेरिएशन कब आता है? जब दो अलग अलग जाति के लोग मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैटरनल और पैटर्नल, है ना, दो चीजें, एक पापा का जीन और एक मम्मी का जीन जब मिला तो एक तीसरा, हम लोग जैसे संतान पैदा हुए, हम आप कोई भी, है ना, तो उनके बीच में क्या होता है कि मम्मी का भी गुण होता है और पापा का भी गुण होता है। दोनों का गुण होता है कि नहीं? तो जब मम्मी और पापा दोनों का गुण होता है तो वो न्यू कॉम्बिनेशन हुआ या ओल्ड कॉम्बिनेशन हुआ? न्यू कॉम्बिनेशन बना, नया चीज बना। तो नया चीज जब बनेगा तो किससे बनेगा बाबू? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। कैसे बनेगा बाबू? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ा जाए। आगे कहता है बाबू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये करेक्ट स्टेटमेंट देखना है फॉर द इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल इनकरेक्ट है। आज बात देखिए, यही हम भुला जा रहे हैं बार बार। इनकरेक्ट कौन सा बाबू? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या देखना है? गलत देखना है। इनकरेक्ट का मतलब क्या हो गया? गलत। गलत है रे, गलत है ना, गलत है देखना है। कह रहा है कि ऑल द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एक्सहिबिट प्रोसेस हैविंग फंडामेंटल सिमिलरिटीज। कह रहा है कि जितने भी यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वैसे ऑर्गेनिज्मों में क्या होता है बाबू? सिमिलर क्या पाया जाता है बाबू? कि उनका प्रोसेस जो होता है वो फंडामेंटली क्या होता है? सिमिलर होता है। सही बात है, सिमिलर होता है कि नहीं होता है? सब में सिमिलर होता है। दूसरा कह रहा है स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है? जी नहीं, अलग अलग नहीं होता है। यानी कि एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ना, सब में एक ही तरह का ऑर्गन पाया जाता है, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन। कह रहा है कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ऑकरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो एकदम 100% सही बात है। कह रहा है कि नॉन ऑफ दिस। कौन होगा बाबू इसमें? क्या होगा? नॉन ऑफ दिस होगा, क्योंकि सेक्सुअल क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? नॉन ऑफ दिस होगा। क्या होगा? नॉन ऑफ दिस होगा। आगे आइए। कह रहा है
कि प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, है ना, क्या जनरेट करता है बाबू? तो कह रहा है ओके फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना, कि क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है 26 कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, है ना, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो जनरेट्स करेगा, यानी क्या जनरेट करेगा, वो कैसा जनरेट करेगा, तो हम देखते हैं, कह रहा है कि लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड, ना ये चीज नहीं होंगे, कह रहा है प्रोलॉन्ग डोरमेंसी, ना ये भी नहीं होगा, कहता है आगे न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, हाँ ये चीजें हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है भाई साहब, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उससे जो अगला जनरली जो जनरेट करता है वो एक नया कॉम्बिनेशन जनरेट करता है, एक नया रिकॉम्बिनेशन जनरेट करता है, जो रिकॉम्बिनेशन क्या करता है, वेरिएशंस के लिए बहुत उपयोग होता है। जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, मान लीजिए आपका मैटरनल यानी मम्मी वाला और पापा वाला दोनों क्रोमोसोम जब मिले तो आपका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, हम लोग जैसे ह्यूमन बींग्स बने या कोई ऑर्गेनिज्म बना जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, देखिएगा उसके कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं उसके मैटरनल होते हैं और कुछ कैरेक्टर उसके पैटर्नल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा 100% सही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, कहता है आइडेंटिफाई, पहचानना है भाई, ये कौन सा है, इसको बोलते हैं आइसोगैमेट, कौन सा बोलते हैं, आइसोगैमेट, ये क्या है बाबू, आइसोगैमेट है, क्योंकि दोनों एक ही तरह पहचान ही नहीं है कौन मेल है कौन फीमेल है। आप जानते हैं कि जब आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है तो वो तो हेटेरोगैमेट्स हो गया, जब उसमें आइडेंटिफिकेशन ही ना रहे कि कौन मेल है कौन फीमेल है तो ये क्या हो गया, आइसोगैमेट्स। कह रहा है कि माइक्रोगैमेट और माइक्रोगैमेट, माइक्रो मतलब फीमेल, माइक्रो मतलब मेल, पता चल रहा है कि ये मेल है ये फीमेल है, दैट मींस ये क्या है, हेटेरो है, ये क्या है, हेटेरोगैमेट है, ये कौन सा है, हेटेरोगैमेट है। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि ये फीमेल गैमेट्स ओवम है, ये मेल गैमेट्स क्या है, स्पर्म है। देखिए तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, पता नहीं कर सकते, इसमें भी आप पता कर लेते हैं कि ये क्या है बाबू, कि ये अलग है ये अलग है, इसमें टेल है इसमें टेल नहीं है। अब इसमें देखेंगे पहला क्या कह रहा है हमारा, आइसोगैमेट, ए नंबर यहाँ पे है आइसोगैमेट, दूसरा हेटेरोगैमेट, तीसरा भी हेटेरोगैमेट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला है, कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ गैमेट्स फाउंड इन अलगी। हाँ भाई, अलगी में किस तरह के गैमेट्स पाए जाते हैं उसको आपको ढूंढ के निकालना है कि अलगी में गैमेट्स कैसा होगा, अलगी में होमोगैमेट्स होगा या हेटेरोगैमेट्स होगा, ये आपको देखना है। क्या करना है, ये आपको देखना है कि कैसा होता है उसमें, आपको देखना है ना, अलगी में आपको देखना है कि कैसा होगा। रही बात अलगी की, हम जानते हैं कि अलगी में होमोगैमेट्स होंगे, एक तरह के गैमेट्स हो सकते हैं, अलगी में हेटेरोगैमेट्स होंगे, अलग अलग गैमेट्स हो सकते हैं, अलगी में एनिसोगैमेट्स भी होते हैं, है ना, यानी नन मोटाइल जो होते हैं वो भी होते हैं, और तीसरा चौथा क्या है, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दिस। अलगी में हेटेरोगैमेट्स भी पाए जाते हैं, अलगी में होमोगैमेट्स भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे अलगीज होते हैं जिनमें एनिसोगैमेट्स पाए जाते हैं, यानी सब मिला जुला कर क्या होगा बाबू, ऑल ऑफ दीज होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि व्हाट इज मेल गैमेट कॉल्ड इन हेटेरोगैमेटिक कंडीशन, व्हाट इज मेल गैमेट, किस कंडीशंस को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, कि हेटेरोगैमेटिक कहेंगे, क्या बोलेंगे, हेटेरोगैमेटिक। तो देखिए तो हमारा एंथेलोजॉइड्स जो है ये भी क्या है, मेल गैमेट्स है, स्पर्म है ये भी क्या है हमारा, है ना, ये भी हमारा क्या है, स्पर्म है, यानी कि मेल गैमेट है। तो हमारा डी नंबर जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए और बी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेटेरोगैमेटिक कंडीशन कहेंगे, है ना।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, हेटेरोगैमेटिक कंडीशन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है द कंडीशन इन विच both male and female reproductive organs are found in same plant। जब किसी एक ही प्लांट पर क्या हो, मेल और फीमेल दोनों पाया जाता हो, ऊपर में मेल हो, नीचे में फीमेल हो, साइड में मेल हो, बगल में फीमेल हो, तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल। क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बाइसेक्सुअल होते हैं उनमें जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, मोनोसियस कैरेक्टर होता है। कौन सा कैरेक्टर होता है, मोनोसियस, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, डी, जिसमें बी और सी दोनों क्या है, करेक्ट है। अब आइए कह रहे हैं इस फिगर को पहचानना है। ये फिगर जो है हमारा किसका है, कारा, CHARA है ना, और ये जो है वो किसका है बाबू, अर्थवर्म, EARTHWORM, किसका है, अर्थवर्म का है। किसका है बाबू, अर्थवर्म का है। कह रहा है कि इन दोनों में आपको आइडेंटिफाई करना है ना, कि P और Q, फिगर P और फिगर Q में आइडेंटिफाई करना है कि सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या देखना है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखिए सबसे पहला चीज कि जो कारा होता है उस कारा में जो मेल होता है वो यहाँ पे होता है। ये बी नंबर क्या है, मेल पार्ट है। क्या है बाबू, ये मेल पार्ट है। और किसमें बाबू, और किसमें, तो हम देखेंगे कि हमारा किसमें है बाबू, तो हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिखा बाबू, टेस्टिस दिख रहा है। यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, टेस्टिस दिख रहा है। देखिए फिगर को आसानी से देखिए, उसके बाद हमसे डिस्कस कीजिए। हो रहा है, ये हमारा ओवरी है। क्या है ये, OVARIES, ओवरीज है। ये आपको हम कंफ्यूज करने के लिए बोले थे। ये हमारा क्या है, ओवरीज है। हमारा मेल पार्ट कहाँ है बाबू, यहाँ पे है, देख रहे हैं, ये C नंबर पोजीशन पे है। ये हमारा क्या है, यानी हमारा कहने का मतलब मेरा नहीं भाई, हमारे कहने का मतलब किस अर्थवर्म का क्या है, ये टेस्टिस है। क्या है, ये टेस्टिस है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जब टेस्टिस है और यहाँ इसका मेल पार्ट है, तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा बाबू, बी और सी। यहाँ पे ऑप्शन है हमारा बी और सी। क्या हो जाएगा, बी और सी। आगे बढ़ा जाए, चलिए। कभी कभी कंफ्यूज करते हैं हम आप लोगों को, कि आप लोग भी कम से कम ध्यान दें, फिगर का स्टडी जब कराए तो कम से कम फिगर को देखे समझे कि ये क्या कह रहा है। आगे देखिए, कह रहा है कि द कंडीशन इन विच मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड। कह रहा है कि ऐसा कंडीशन जिसमें मेल और फीमेल पार्ट जो होगा वो डिफरेंट प्लांट पे होगा, अलग अलग प्लांट पे होगा। क्या होगा, अलग अलग प्लांट पे होगा। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, जब अलग अलग पे होगा तो उसको हेटेरोथैलिक भी कहते हैं, उसको डायोसियस भी कहते हैं, और उसको यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। हेटेरोथैलिक का मतलब यानी कि जहां पे मेल थैलस अलग हो, फीमेल थैलस अलग हो, है ना। डायोसियस का मतलब क्या, कि मेल पार्ट अलग, फीमेल पार्ट अलग बॉडी में हो। यूनिसेक्सुअल जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन मौजूद होगा उसको कहते हैं। अगला है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, इन फ्लावरिंग प्लांट। किसमें बाबू, इन फ्लावरिंग प्लांट में कह रहा है कि द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज कॉल्ड ए। क्या हो जाएगा, ए। खाली जगह दिया है, ABCD इसमें चुनना है कि वो क्या होगा। तो मेल फ्लावर जो होगा यूनिसेक्सुअल, उसको क्या कहेंगे हम लोग बाबू, एस्टेमिनेट। क्या कहेंगे, एस्टेमिनेट। तो यहाँ भी एस्टेमिनेट है, यहाँ पिस्टुलेट है, ये नहीं हो, या तो ये या तो ये। अब दूसरा कह रहा वाई फीमेल इज बी। बी अगर है तो पिस्टुलेट, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब आ जाइए, फ्लोरिंग प्लांट में बी मोनोसियस। क्या होगा बाबू, मोनोसियस होगा। क्या होगा, मोनोसियस। मोनोसियस यानी एक ही होगा, जिसमें दोनों को डायरेक्ट तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये अलग अलग होते हैं। कुकुरबिट। क्या होगा, कुकुरबिटा। क्या होगा, कुकुरबिटा। और पपाया। पपाया जो है वो क्या है बाबू, डायोसियस है। क्या है, वो डायोसियस है। सी है ना, मोनोसियस एग्जांपल, और या फिर क्या होगा, डायोसियस, वो क्या होगा, पपाया होगा। तो हमारा एग्जांपल कौन होगा बाबू, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कि
स्टेमिनेट ए होगा, बी जो होगा वो पिस्टिलेट होगा, है ना। प्लांट में भी मोनोसियस, एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा बाबू, कुकुरबिटा। क्या हो जाएगा, कुकुरबिटा। अगर प्लांट हमारा क्या होगा, डायोसियस होगा, तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पपाया हो जाएगा। कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं ना बाबू, आगे बढ़िए। अगला हमारा है, कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्म इन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि ये जो प्लांट है यानी स्टेमिनेट क्या बनाता है बाबू, तो स्टेमिनेट POLLEN पॉलन बनाता है। पिस्टिलेट क्या बनाता है, तो OVUM ओवम बनाता है। अब देखिए इससे तो कुछ है नहीं यहाँ, तो स्टेमेन यानी पॉलन का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो ANTHER एंथर में होगा, और ओवम क्या होता है, एग कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी स्टेमिनेट जो होगा वो एंथर हो जाएगा, और पिस्टिलेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओवम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़िए बाबू। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्माफ्रोडाइट। देखिए हर्माफ्रोडाइट क्या है बाबू, ये एनिमल के केस में हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। किसको कहते हैं, BISEXUAL, किसको कहते हैं, बाइसेक्सुअल को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो देखिए एंट जो होता है ये क्या होता है बाबू, ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होता है ना। एफिड्स जो फतिंगियां होती हैं वो भी बाइसेक्सुअल नहीं होती हैं। बाइसेक्सुअल अभी मैंने एक फिगर आपको इधर दिखाया था, आपको ध्यान होगा, देखिए ये जो अर्थवर्म है ये क्या है, बाइसेक्सुअल है। ये अर्थवर्म जो है क्या है, ये बाइसेक्सुअल है। यानी कि इसका मतलब होगा कि ऑप्शन जो होगा हमारा वो क्या होगा बाबू, अर्थवर्म। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या होगा, अर्थवर्म होगा। कि अर्थवर्म जो है वो क्या है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है। वो क्या होता है बाबू, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है। उसमें मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं। अब देखिए कह रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द यूनिसेलुलर स्पीसीज। अब इनमें से यूनिसेलुलर स्पीसीज कौन है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या बाबू, कि जिसमें एक ही पाया जाता हो, क्या हो, एक ही पाया जाता हो। टेपवर्म जो होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ रहते हैं। लीच जो होता है इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों एक साथ रहते हैं। तो हमारा कॉकरोच जो होता है उसमें मेल अलग और फीमेल अलग पाई जाती है, मेल अलग और फीमेल अलग पाई जाती है। आगे देखिए कह रहा है कि इफ द पेरेंट्स बॉडी इज हैप्लॉइड देन द गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब बताइए कि अगर पेरेंट का बॉडी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, पेरेंट का बॉडी हैप्लॉइड होगा, तो गैमीट्स जो होगा वो जनरली क्या होगा बाबू, खुद पेरेंट एन के फॉर्म में है, तो गैमीट्स भी किस फॉर्म में होगा, एन के फॉर्म में होगा। यानी कि हमारा पेरेंट यानी कि गैमीट्स क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। अगर 2n रहता पेरेंट तब भी वो हैप्लॉइड हो जाता है ना। आगे देखिए कह रहा है इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म द गैमीट्स प्रोड्यूसिंग सेल्स आर कॉल्ड। अब देखिए डिप्लॉयड है, क्या है, डिप्लॉयड है। कह रहा है ऑर्गेन गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स आर कॉल्ड। कौन सा सेल्स कहलाता है, तो कह रहा है गैमीट मदर सेल मियोसाइट, है ना। क्या कहलाता है बाबू, तो बोलते करते हैं गैमीट मदर सेल, जैसे स्पोर मदर सेल, है ना, या फिर बोलते हैं हम लोग मेगा स्पोर मदर सेल बोलते हैं ना भाई, माइक्रो स्पोर मदर सेल। तो ये गैमीट मदर सेल होगा या फिर क्या होगा, मियोसाइट होगा। ये दोनों ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दोनों ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। आगे देखिए कह रहा है इसमें अब देखना है आपको, आइडेंटिफाई करना है। ये एनसीईआरटी का 2 कॉपी है। देखिए एनसीईआरटी पढ़ना है अच्छे तरीके से, जब उसको हम पढ़ेंगे है ना, उसके फिगर्स को ध्यान में रखेंगे तो हमारा बहुत सारा क्वेश्चन जो होगा वो इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा। देखिए कह रहा है कि इसमें क्या हो रहा है बाबू, तो देखिए तो इसमें क्या बन रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्यूजन, फ्यूजन, फ्यूजन नहीं हो रहा है। फ्यूजन मतलब तो टूटना होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो रहा है। फिर क्या हो रहा है बाबू, यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, और देन ये दोनों मिलकर एक नए इंडिविजुअल का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यानी कि पहला हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, कि ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, कि पहले फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा, देन जाइगोट बनेगा, और उस जाइगोट के बाद क्या बन रहा है, एक न्यू इंडिविजुअल जो 2n हो रहा है उसका फॉर्मेशन हो जा रहा है। अब ये देखिए ये n है, ये n है ना, ये n है, ये n है, दोनों n देखिए ये दोनों n मिला, तो यहाँ क्या हो गया बाबू, 2n हो गया। यानी कि हमारा न्यू इंडिविजुअल जो होगा वो क्या होगा, 2n के फॉर्म में होगा। आगे बढ़ते हैं
आइए देखते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये नॉट वाला बड़ी परेशान किया हुआ है सुबह से ही, जब से हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन, ये नॉट वाला जो है ना परेशान कर दे रहा है। गलत है लेकिन हम लोग सही चुन ले रहे हैं, वही गड़बड़ हो जा रही है। गलत को देखना है, क्या देखना है? गलत है ना, गलत है, गलत है, नाम सुना है ना, यानी एकदम गलत है। कह रहा है कि गैमेट रिसीव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। सही बात है भाई, गैमेट्स जब भी होता है वो किस कंडीशन में होता है? हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, यानी एन के फॉर्म में होता है। ये बात सही है। कह रहा है मियोसिस इज ए रिडक्शन डिवीजन अकरिंग इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। हाँ भाई, हमारा क्या होता है? मियोसिस जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन है। ये बात भी सही है हमारी। कहता है कि मेल गैमेट्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस लेस क्वांटिटी। ना भाई, ना भाई, ना भाई, ये लेस क्वांटिटी में ना होता है, ये लार्ज क्वांटिटी में होता है। किस क्वांटिटी में होता है? लार्ज क्वांटिटी में होता है। देन फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स की तुलना में ये हमेशा ज्यादा अमाउंट में होता है। अगर ह्यूमन की बात कर ले तो एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं भाई। तो कहां से हो गया आपने जो कहा? यानी कि ये सरेआम गलत बात कह रहा है। कह रहा है इन सीड प्लांट पॉलन ग्रेन आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स। ये भी सही है कि सीड में जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो मेल को रखते हैं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी होगा। करेक्ट नहीं चुनना है, इनकरेक्ट चुनना है। तो हमारा सी जो होगा वो 100% गलत बात कह दिया उसने। अब चलिए आगे बढ़ते देखते हैं भाई क्या आ रहा है अगला। कह रहा है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन आकरिंग। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा बाबू? सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो ज्यादातर सेल्फ फर्टिलाइजेशन किसमें देखने को मिलता है बाबू? तो हम लोग क्या कहते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन बाइसेक्सुअल प्लांट में देखने को मिलता है। किसमें मिलता है? बाइसेक्सुअल प्लांट में सेल्फ फर्टिलाइजेशन ज्यादा होता है, क्योंकि दोनों अगल बगल में मौजूद है। सपोज कीजिए कि ये फीमेल पार्ट हो गया ना, हो ऐसे है ना, ये फीमेल पार्ट हो गया, यहीं से ये मेल निकला हुआ है, यहीं से ये मेल निकला हुआ। अब इसका पॉलन ग्रेन जब गिरेगा तो इसी के ऊपर ना गिरेगा भाई, तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, है ना। सेल्फ फर्टिलाइजेशन ज्यादा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो ये बाइसेक्सुअल जो होते हैं उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि in which of the following organisms self fertilization is seen। अब बताइए इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ज्यादा देखने को मिलता है। क्या होता है? ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए, बनाइए, सोचिए, 1 मिनट का समय देते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ओके भाई, बना पी देखा है? पी ये क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है, होता है BISEXUAL, बाइसेक्सुअल होता है। मस्टर्ड जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। हमारा स्वीट पोटैटो है ना, ये भी क्या होता है? बाइसेक्सुअल होते हैं। तो इसका मतलब है कि जब सब बाइसेक्सुअल है तो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा, सभी में क्या हो जाएगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। अगला कहता है, देखिए, कहता है पॉलिनेशन मोस्टली अकर इन डायोसियस प्लांट, है ना, फैसिलिटेट पॉलन ट्रांसफर टू स्टिग्मा, है ना, बोथ ए एंड बी। और दूसरा क्या कहता है? नॉन ऑफ दिस। अब ये तो आप बना सकते हैं। पॉलिनेशन का डिफिनेशन अगर आपको याद होगा, आपने पॉलिनेशन पढ़ा होगा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो इजीली आप कर लेंगे। आप कीजिए, हम हैं आपके साथ। भैया मेरे बोलिए, पॉलिनेशन क्या होगा? डायोसियस प्लांट में तो होगा ही होगा। और क्या कह रहा है? फैसिलिटेट पॉलन ग्रेन ट्रांसफर टू स्टिग्मा, अभी मैंने बोल के गया। इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो हमारा 100% सही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अगला जो है हमारा। कहता है
कि इसेंशियल एंड मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बताइए भैया मेरे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इसेंशियल और सबसे क्रिटिकल इवेंट्स कौन सा होगा, है ना? सबसे क्रिटिकल इवेंट्स कौन सा होगा? कह रहा है पहला कि फर्टिलाइजेशन। भाई ये तो एकदम जरूरी है, गैमेट्स बन जाए, फ्यूजन है ना हो तो होगा कभी कभी नहीं हो सकता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि गैमेट का भी फ्यूज होना जरूरी है। तो ये होगा, कह रहा है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी फर्टिलाइजेशन का डिवीजन है, या फर्टिलाइजेशन का ये क्या है, डिफिनेशन है। कह रहा है डिवीजन इन मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का डिवाइड होना ना, ये चीजें नहीं होंगी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए और बी, फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है ये क्या है, बहुत ही इसेंशियल और क्रिटिकल इवेंट्स है। अगर तन को तालमेल गड़बड़ाया, समय से पहले नहीं पहुंचा, फर्टिलाइजेशन नहीं किया तो सारा खेला खराब, फिर नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना भैया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कहता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स दे आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का जो दूसरा नाम है वो नाम क्या है, सिनगैमी। क्या नाम है? सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब भी होता है कि दोनों का आपसी मिलन। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 100% एकदम अंगूठा दबा के। आगे देखिए, कह रहा है बाबू पार्थिनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइज्ड एग, क्या कह रहा है, इज द प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड, है ना? क्या होगा, पार्थिन, पहले मैंने बोला कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी जब किसी ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन ना हो और बिना फर्टिलाइजेशन के कोई नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। और ऐसे फ्रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे बनाना, क्या बोलते हैं, बनाना, है ना? आगे देखिए, एग्जांपल कह रहा है कि सिनगेमी में अकर इन, भैया सिनगेमी अकर होता है कहां होगा, तो कह रहा है एक्सटर्नल मीडियम, इंटरनल मीडियम। भाई सिनगेमी जो फ्यूजन होगा वो तो दोनों जगह हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। यानी फर्टिलाइजेशन का जब दूसरा नाम है तो ये तो दोनों जगह होगा ना भाई, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। आगे देखिए, कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म एक्सहिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रिलीज ए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स। कह रहा है कि एक्सटर्नल, जब बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन करते हैं हम लोग, बॉडी के कहा बाबू, बाहर हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है उस फर्टिलाइजेशन में कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स रिलीज करते हैं। क्यों? कह रहा है कि दीज ऑर्गेनिज्म शो ग्रेट काइरोनॉमी बिटवीन द सेक्स, है ना? क्योंकि उनके बीच में बहुत सारे सेक्सुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सही बात है ये। कह रहा है इन ऑर्डर टू इनहांस टू चांस ऑफ सिनगेमी। और क्या है कि ये ऑर्डर होता है कि ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं। ये बात भी सही है। कह रहा है टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एज दे आर, है ना, वल्नरेबल टू प्रीडेटर। क्या होता है कि प्रीडेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको मार कर तो खा ही जाएंगे भाई, कभी ना कभी तो वो शिकार बन ही सकते हैं। तो इसलिए ये क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा बाबू, ऑल ऑफ दिस। कि जो ऑर्गेनिज्म होगा वो एक्सहिबिटिंग, है ना, एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन रिलीज करता है लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स, वाई, क्योंकि वो इसलिए करता है क्योंकि उनमें क्या होगा, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है, कमेंट किया था किसी ने कि सर गलत है। नहीं, गलत नहीं है, 100% सही है भाई। कैसे कहते हो यार, कह रहे हो कि नहीं गलत है? नहीं, सही है कि these organisms show great synchrony between the sex, है ना, उनके सेक्स के बीच में डिफरेंसेस होंगे। कह रहा है कि in order to enhance change the syngamy,
और चांसेस हैं कि वो क्या कर सकते हैं, किसी और ऑर्डर में जाकर वो सिंगैमी कर ले। और प्रोडक्शन जो होगा लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, वो किसी ना किसी प्रेडेटर के लिए क्या हो सकते हैं, यानी कि उनके भोजन के शिकार बन सकते हैं। तो इसलिए सभी सही है, इसी वजह से वो लार्ज नंबर ऑफ क्या करते हैं कि गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। आगे देखिए, कह रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज वन इन विच सिंगैमी। अब भाई बताइए इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, बॉडी के अंदर होगा या बॉडी के बाहर होगा, ये आप पर छोड़ है, आप करके दिखाइए, ठीक है, आप करके दिखाइए। क्या किया, आ गया बी नंबर, चल भाई बी नंबर क्यों मारा भाई, कह रहा इंटरनल, इंटरनल मतलब क्या हो गया, इनसाइड, मतलब इनसाइड देख के मार दिया। तो आगे सर इंटरनल था ना इसलिए इनसाइड देख के मार दिया। चल भाई ठीक है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज द वन इन विच सिंगैमी, है ना। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, अगर इनसाइड द बॉडी, उस फीमेल के बॉडी के अंदर होगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए पार्टनर, चलिए पार्टनर बस आ ही गए हैं, 50 तक तो पहुंच ही गए, 25 गो और है ना। कहता है बाबू कि डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन, डिप्लॉयड जाइगोट जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। कह रहा है ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ऑल एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ऑल एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, और कह रहा है कि प्लांट एंड एनिमल्स ओनली। अब बता दो भाई डिप्लॉयड जाइगोट जो होगा वो यूनिवर्सल होगा, किसमें यूनिवर्सल होगा डिप्लॉयड जाइगोट, द डिप्लॉयड जाइगोट जो होगा वो यूनिवर्सल होगा, किसमें होगा भाई, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ किसमें बनता है, सेक्सुअल में बनता है। किसमें बनता है, सेक्सुअल में। क्या है भैया मेरे, अभी तो बोले कि मेल गैमीट जो होगा वो फ्यूज करेगा किसके साथ, फीमेल गैमीट के साथ, किसके साथ, फीमेल गैमीट के साथ, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट। क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, और किसी के अंदर नहीं होता, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये प्रोसेस होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आता है, कह रहा है कि लाइफ बिगिन इन द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम। अब बताइए कि जो आपका क्या होता है बाबू, कि लाइफ जो शुरू होता है किसमें, ऑल द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, वो कहां से शुरू होता है बाबू, तो जब भी शुरू होगा सिंगल सेल्ड जाइगोट से, किससे होगा, सिंगल सेल जाइगोट। सब यही बताया मैंने, ये क्या था, एन था, ये क्या था, एन था, ये जाइगोट बना तो क्या बना, 2n बना भाई। तो ये 2n बना, इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 2n है ना, लेकिन सेल जो है वो क्या है, SINGLE, सिंगल है। ये क्या है, सिंगल सेल है। तो मैंने भी कहा कि सिंगल सेल है ना, क्या कहलाएगा, जाइगोट कहलाएगा। डन। देखिए जब आप अच्छी तरीके से नोट्स को पढ़िएगा, मेरे अच्छे तरीके से नोट्स को पढ़िएगा, तो आपको बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। जो लोग पढ़े हैं यहाँ, जो लोग आए हैं पढ़े हुए हैं नोट्स को इजीली, वो इजीली बना रहे हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं मन से, है ना, क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, वो अपने में लगे हुए हैं, तो उनसे तो नहीं हो पाएगा भाई। फिर कहेंगे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। देखिए आप जब तक अच्छे से नोट्स को नहीं पढ़ेंगे, हाँ अब जो लोग डायरेक्ट वीडियो में नहीं देख रहे हैं वो चाहेंगे नोट्स के लिए, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कीजिए, मेरे से बात कीजिए, नोट्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बस करना ये होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अंगूठे का निशान यानी लाइक कर देना होगा, है ना। अगर अच्छा लगता है तो, है ना, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हम लोग, स्टार्टिंग किया है अभी, धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन होगा, हम भी अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ छोटी मोटी गलतियां आपसे हो सकती है भाई, उसको आप लोग नजरअंदाज कीजिएगा। कह रहा है बाबू आगे, एम्ब्रियोजेनेसिस इन्वॉल्व। एम्ब्रियोजेनेसिस कहां होगा, कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। कह रहा है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जाइगोट, अभी मैंने कहा जब इस जाइगोट के अंदर क्या होगा, माइटोसिस, क्या होगा, माइटोसिस होगा, तो ये एम्ब्रियो किसमें बन जाएगा, सॉरी ये जाइगोट क्या बन जाएगा, EMBRYO, क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, ये बात सही है ना। दूसरा कह रहा है सेल डिवीजन बाय मियोसिस एंड डिफरेंशिएशन, ना भैया ना भैया ना 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 ना, सेल डिवीजन मियोसिस तो नहीं होगा। अब तो माइटोसिस मैंने कहा
सेल डिफरेंशिएशन होगा लेकिन मियोसिस ना होकर माइटोसिस होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है बाबू कि चूज द इनकरेक्ट पेयर। हाँ भाई ये बड़ी भयानक चीज है कि जहां जहां इनकरेक्ट वाला आ रहा है ना तो तू लोग तो फंस रहा है, हमको भी फंसा दे रहा है। जब हम बोल रहे हैं तो कह रहे नहीं सर ये तो गलत है सर, ये सही बात है सर, सही बात है। अब चुनना कौन की है, गलत, ऐसा हम तो चुनवा कौन दे रहा है, बढ़िया सही बात। अब और बात में सर गड़बड़ा गया, सर गड़बड़ा गया, है ना। तो देखिए इसमें हमको इनकरेक्ट चुनना है। क्या चुनना है, इनकरेक्ट चुनना है। तो इनकरेक्ट चुनना है तो हमको देख लेना है, कह रहा है इनकरेक्ट में सेल डिवीजन इन एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो में सेल डिवीजन हुआ, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, सही बात है, नंबर ऑफ सेल बना दिया, एकदम सही बात है। चल भाई तेरी बात मान गया मैं। कह रहा है कि सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन होगा यानी कि तरह तरह के सेल्स जो होंगे वो अपना अपना ग्रुपिंग करेंगे। जब ग्रुपिंग करेंगे तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनाएंगे, कोई अलग ऑर्गन बनाएगा, कोई अलग ऑर्गन, कोई अलग ऑर्गन, सब अपना अपना ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, ऑर्गन बनना शुरू हो गया। कह रहा है कि सेल डिफरेंशिएशन फ्रॉम स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन, सही बात है भाई, ये भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, है ना भाई। आगे देखिए, कह रहा है कि एग्स कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस सेल्स, है ना, यानी कि जो कैलकेरियस सेल अंडा खाते हैं ना भाई, अंडा का ऊपर का जो खोइया होता है, छिलका जो होता है अंडे का, है ना, वो अंडे में क्या रहता है बाबू, कैलकेरियस सेल कहते हैं, सेल मतलब कवरिंग कहते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा, सुना, सॉरी पढ़ा कह रहे, गाना सुना होगा, है ना, ये अंडा नहीं है प्यारे, ये जीवन का है फलसफा, ठीक है। उसमें ये छोटे से अंडे में आप देखिएगा ना, पूरी का पूरी मुर्गी का लाइफ साइकिल है, उसमें पूरा उसका जीवन है। कह रहा है वो क्या होते हैं, ओविपेरस एनिमल होते हैं। वैसे एनिमल जो अंडे को देते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओविपेरस कहलाते हैं, वो भी खासकर कैलकेरियस सेल वाले होंगे, ये भी बात सही है। तब तो ले दे के बच गया हमारा यही, इसका मतलब कि गलत होगा। तभी तो कह रहा है जाइगोट डेवलप आउटसाइड द बॉडी, विविपेरस। ए भैया विविपेरस का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस, YOUNG, यंग वन, प्रोड्यूस यंग वन, जो किसी संतान को जन्म देता है ना, अपने बॉडी से किसी अलग ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, उसी को बोलते हैं बाबू हम लोग विविपेरस। तो ये कह रहा है कि जाइगोट डेवलप आउटसाइड द बॉडी, भाई आउटसाइड द बॉडी क्या होगा, इनसाइड द बॉडी होगा ना भाई। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बढ़ा जाए, चलिए आ जाइए, बस पहुंच ही गए हैं मंजिल पे हम लोग। देखिए कह रहा है कि चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस मोर इन द केस ऑफ डैश डैश डैश, है ना, किस केस में चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस आर मोर इन द केस ऑफ, है ना, इंडिविजुअल। बताइए किस केस में सर्वाइवल का चांस यंग वंस जो होता है ना, चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस, तो वो विविपेरस क्या होगा, यंग वंस है तो क्या हो जाएगा, विविपेरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विविपेरस। देखिए सेंटेंस पूरा कर लेते हैं। कह रहा है कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस आर मोर इन द केस ऑफ विविपेरस इंडिविजुअल, है ना, यानी कि जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म तो उनमें बच्चों के सर्वाइव होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, है ना। क्लियर है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया भाई साहब, उस समय से ठीक चल रहे थे आप लोग, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, सॉरी यहाँ आ गया, कह रहा है कि ऑफ स्प्रिंग ऑफ ओविपेरस यानी अंडा देने वाला, है ना, एनिमल्स आर एट द जनरेट रिस्क ऑफ सर्वाइवल कंपेयर टू द विविपेरस एनिमल, बिकॉज क्यों होता है बाबू, क्यों उसमें सर्वाइव होने के रिस्क ज्यादा, यानी जनरेट ज्यादा सर्वाइवल के चांसेस विविपेरस की तुलना में कम होता है, क्यों, है ना। तो कह रहा है पहला, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन इज एब्सेंट। एकदम सही बात है, यही एकदम सही बात है। कह रहा है कि उसमें एम्ब्रियोनिक केयर, एम्ब्रियोनिक हमारा जब कोई फीमेल, ह्यूमन में कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट रहती है तो उसमें क्या पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक सैक। क्या पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक सैक होता है। उस एम्ब्रियोनिक सैक के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन्स होते हैं
जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और कह रहा है कि प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं होता है। अंडा में क्या फर्टिलाइजर गया, गिर गया, फूट गया, काम खत्म। लेकिन यहाँ तो प्रोटेक्शन पूरा ना भाई, जल्दी फूट नहीं सकता। तो ये चीजें होंगी। कह रहा है एम्ब्रियो डज नॉट कंप्लीट डेवलपमेंट, ये गलत है। कह रहा है प्रोजेनीज आर द स्मॉलर साइज, ना ये भी गलत है। जेनेटिक वेरिएशन डू नॉट अकर, ये तो एकदम गलत है। वेरिएशन तो होगा ही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? अब देखिए आ जाइए यहाँ पे, ये कह रहा है बाबू कि व्हाट डज पी सिग्निफाइंग इन द डायग्राम गिवन बिलो। पी क्या दर्शा रहा है भाई? तो पी तो ये हमारा क्या है? पेरिकार्प है। पेरी CARP क्या है? पेरिकार्प है। अब देखिए पेरिकार्प जो है यहाँ पर ये क्या है? पतला है कि मोटा है? आप कहेंगे सर मोटा है, THICK क्या है? ठीक है। यहाँ देखिए ये जो होता है ना, वो हम लोग क्या खाते हैं बाबू? बोलते हैं वो अखरोट। अखरोट होता है तो उसमें जो पेरिकार्प ये वाला, ये देख रहे हैं, ये पेरिकार्प है। तो ये मोटा होगा। ऑप्शन तो हमारा यही दिख रहा है भाई। मार में डायरेक्ट एकदम ठकाक से एकदम कहेंगे कि ठीक पेरिकार्प होगा। कौन होगा? ठीक पेरिकार्प होगा। अब तनी सु बुद्धि विवेक का परिचय देना होगा। कह रहा है स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चन। स्पेशल फॉर्मेट है, कुछ स्पेशल कहानियां होंगी। क्या है कहानी? कह रहा है असर्शन एंड रीजन। ई भैया एकदम कहां से हम लोग उठा लिए हैं? तो नीट वाला उठा लिए हैं। क्या उठा लिए हैं? नीट वाला। अक्सर नीट के एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है और बच्चे जो हमारे होते हैं वो फंस जाते हैं। काहे कि असर्शन और रीजन तो भैया कभी वो करता नहीं है। कहता बाकी सब करने खाली मतलब खाली ऑब्जेक्टिव बनाए काम चल गया। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ असर्शन रीजन को भी करते रहना पड़ेगा। जब इसको आप कीजिएगा ना, चाहे आप बिहार बोर्ड से ही क्यों ना हो, एकदम हमको गारंटी है कि बायोलॉजी में जो हम लोग देखते हैं है ना, हम लोग 360 प्लस कर देंगे। कितना कर देंगे? 360 प्लस कर देंगे एकदम, है ना। एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम दन दना दन दन, है ना। देखिए कह रहा है कि अब देखिए क्या कह रहा है भाई? कह रहा है इसमें कि क्वेश्चन नंबर इतना से इतना के बीच में कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ए ऑफ असर्शन, यानी एक कहानी है, यानी एक स्टेटमेंट है जिसमें ए जो है वो असर्शन है, इज गिवन फॉलोड बाय कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ऑफ रीजन। और जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट का एक कॉरस्पॉन्डिंग यानी एक उसके सहयोग में, एक उसके साथ में एक और क्या दिया गया है? स्टेटमेंट दिया गया है जो उसका क्या है? रीजन है। कि कारण बताओ, नहीं होता है कारण बताओ नोटिस। कल तुम नहीं आए थे क्लास, है ना, तो क्या कहते हैं? एप्लीकेशन बोलते हैं कारण बताओ। उसका एप्लीकेशन माने कारण बताओ, काहे नहीं आए थे? सर पेट में दर्द था, सर में दर्द था, सर समझ ही रहे हैं, आगे सब सरसरा रहता है सब, है ना। उसी तरीके से कह रहा है। तो अब कह रहा है कि देखिए ऑफ द स्टेटमेंट मार्क द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमको चुनना है। तो कह रहा है बाबू कि इसमें क्या होगा? अब कह रहा है कि ए नंबर जो आंसर है, ये कह रहा है कि ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है। एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो कल तुम छुट्टी नहीं मारे हो, कल जो तुम छुट्टी मारे हो उस छुट्टी का ये 100% सही रीजन है ना। कि सर आ रहे थे साइकिल पंचर हो गया, अरे गधा साइकिल ना पंचर हुआ, दूसरा साइकिल से आ सकता था, पैदल आ सकता था, है ना। गलत करे ना। अब उसका रीजन क्या होगा? सही, सर कल नहीं आए थे क्योंकि, है ना, मम्मी का तबीयत खराब हो गया था, हम देखने तो नहीं गए। हो सकता है मम्मी का तबीयत खराब हो, सही बोलता हो बच्चा, चलिए मान लेते हैं ये सही हो गया। कह रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट, है ना। अभी बताया ना साइकिल पंचर हो गया था, ये सही रीजन नहीं है बाबू। कहेगा पेट में दर्द था, अरे भाई पेट में दर्द था 4 बार खाई ले, हैं कल हम पूरा मार चिकन मटन पूरा दबा के खाया, तुम्हारा पेट में दर्द था, ये बात ही तुम्हारा गलत है। कह रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ए सही है लेकिन आर 100% गलत है। वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, एकदम गलत बात कह रहा है कि सर आ रहे थे अब बारिश हो गया भीग गए। अरे इस सीजन में बारिश होगा? बारिश का सीजन है ना। तो ये एकदम 100% गलत बोल दिया। कह रहा है ए इज फॉल्स एंड ट्रू इज आर इज ट्रू। ए गलत है और आर क्या है? सही है। यानी कि अब देखिए कहानियां पलट दिया। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है। अब देखिए क्या देखते हैं। कह रहा है असर्शन, क्या कह रहा है असर्शन? कह रहा है ए प्लांट
कैन बी रिटेन एंड मल्टीप्लाई। एक प्लांट जो होता है वो फिर से आता है या अपनी संख्या बढ़ाता है। आइडेंटिफाई विदाउट एनी चेंज और वेरिएशन थ्रू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही बात है भाई, जब कोई प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो 100% उसमें किसी तरह का कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। अगर यकीन ना हो तो अक्टूबर का जब सीजन आएगा, सितंबर अक्टूबर बारिश के बाद, तो उसमें आप क्या करना कि अपने यहाँ का जो यानी कि रोज प्लांट होगा उसके डाली को काटना और कहीं लगा देना, ऑटोमेटिक देखना कि वो नया प्लांट के रूप में डेवलप हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि वो जैसा उसका पेरेंट प्लांट होगा सेम टू सेम वैसा ही होगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, किसी तरह का कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो ये तो बात हमारा 100% सही कह रहा है। अब कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस एंड सिंगेमी। ये बात भी सही है भाई, एसेक्सुअल में कभी भी मियोसिस नहीं होता। क्या होता है, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा बाबू, माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि ए एंड आर दोनों सही है और आर जो है वो ए का 100% क्या है बाबू, सही एक्सप्लेनेशन है। क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलिएगा, अगर कुछ हो तो बोलिएगा, ठीक है। आ जाएंगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन। सही बात है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है वो अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। और क्लोन जो होता है वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या होता है, सिमिलर होता है। तो भैया खाली मॉर्फोलॉजिकली थोड़ी होता है, ये क्या होता है, मॉर्फोलॉजी के साथ साथ जेनेटिक भी होता है। इसका मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, बी नंबर हो गया। काहे बी हो गया कि ए एंड आर दोनों बात क्या कर रहा है, बी नंबर की दोनों बात सही है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या है ये, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं होगा, मॉर्फोलॉजी के साथ साथ उसको क्या होना पड़ेगा, जेनेटिकली सिमिलर भी होना पड़ेगा, तब तो एक्सप्लेनेशन सही है। अब मान लीजिए कि मेरा ही कोई हमशक्ल यानी जुड़वा आ जाए तो वो मॉर्फोलॉजिकली ना हमसे मिलता जुलता रहेगा, जेनेटिकली थोड़ी मिलेगा, तभी तो पहचान जाती है मम्मी की दोनों कौन बड़का और कौन छोटका। तो ये चेंजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगला है बाबू 59 नंबर, कहता है कि एसर्शन। क्या कहता है, एसर्शन कह रहा है कि जाइगोट इज द लिंक बिटवीन टू जनरेशन। जाइगोट जो होता है दो जनरेशन को, कौन सा दो जनरेशन बाबू, टू जनरेशन का मतलब कौन, एक हमारा कौन बाबू, मदर वाला, MOTHE वाला, मदर के जनरेशन यानी नाना नानी जो है उनके जनरेशन को जोड़ देता है। किसके साथ बाबू, आपके फादर के जनरेशन के साथ। किसके साथ, फादर के जनरेशन का यानी दादा दादी चाचा चाची बुआ है ना भाई, इन लोग के साथ जोड़ देता है। अब मदर वाला नाना नानी मामा मामी है ना, ये सब इनके जनरेशन से यानी नाना नानी मामा खाला है ना मौसी, इनके जनरेशन से जोड़ रहा है। तो कह रहा है कि जाइगोट इज द लिंक बिटवीन टू जनरेशन। सही बात है, दो जनरेशन को जोड़ रहा है। कह रहा है रीजन कि जाइगोट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू गैमेट्स एंड प्रोड्यूस ऑफ अ न्यू जनरेशन, है ना, प्रोड्यूसर ऑफ अ न्यू जनरेशन। एकदम ये तो सही एक्सप्लेनेशन है कि अगर जाइगोट तभी बनता है ना, कि जब दो गैमेट्स आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। जाइगोट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू गैमेट्स एंड द प्रोड्यूसर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, और वो नेक्स्ट जनरेशन के क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोलो सब बाबू, बोलो बोलो, ये बुझा रहा है कि ना बुझा रहा है, बुझा रहा है, मुंडी हिला रही है, करी हाँ बुझा रहा है। अच्छा बुझो बुझो, जितना बुझेगा उतना फायदा करेगा, है ना। जहां दिक्कत हो बाबू दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, हम बताने के लिए तैयार हैं, है ना। अगला देखो क्वेश्चन, है ना, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट।
सही बात है भाई। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट में क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है। लेकिन कहता है कि वेजिटेटिव प्रोपग्यूस गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, है ना? वेजिटेटिव यानी वेजिटेटिव प्रोपग्यूस जो होते हैं वो क्या करते हैं बाबू? गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। सही बात है, वो ऑफस्प्रिंग को देते हैं। तो सिर्फ वेजिटेटिव ही तो नहीं देता है ना भाई, आपका और भी तो कई तरह के हैं जो क्या देते हैं? ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि बात तो दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन हमारा क्या है? एक्सप्लेनेशन गलत है। एक्सप्लेनेशन क्या है? गलत है। फिर से सुन लो भाई, फिर से समझ लो भाई। कह रहा है कि बात तो सही कह रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में गलती दे रहा है कि खाली वेजिटेटिव पे प्रोपग्यूस गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग ना, और भी तो तरीका है भाई। आपके जो भी बनाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उस सब का सब क्या देगा बाबू? ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। सभी का सभी ऑफस्प्रिंग को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। सभी का सभी फोन आ रहा है, सभी के सभी को क्या करेंगे? ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बाबू, कह रहा है कि गैमीट्स, असर्शन है, गैमीट्स फॉर्म इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर हैप्लॉइड इन नेचर। सही बात है। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? गैमीट का फॉर्मेशन होगा। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होगा, वो गैमीट्स हमारा किस नेचर में होगा बाबू? हैप्लॉइड नेचर में होगा। कह रहा है, सही बात है, कह रहा है कि मियोसाइट, मियोसाइट मतलब मियोसिस अंडरगो, यानी मियोसाइट जो सेल होगा जिसमें मियोसिस डिवीजन होगा, कह रहा है कि मियोसाइट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म गैमेट। सही बात है। जो 2n वाला सेल होगा हमारा, ये सेल क्या करेगा? मियोसिस करेगा और गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। यानी एक्सप्लेनेशन भी हमारा सही, हमारा सहयोग भी सही। यानी कि हमारा क्या हुआ बाबू? कि ए एंड आर दोनों सही है और साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा फोन आ रहा है, देखिए क्या कह रहे हैं लोग, है ना? ठीक है, घर से फोन आ रही है थोड़ी सी, है ना? देखिए कह रहा है बाबू, देखें कह रहा है कि पपाया इज अ डायोसियस प्लांट। पपाया क्या है? डायोसियस। डायोसियस मतलब क्या बाबू? यूनिसेक्सुअल। क्या है पपाया? यूनिसेक्सुअल प्लांट है। कह रहा है रीजन क्या है इसके? तो रीजन ये है कि डायोसियस प्लांट आर दोज दैट हैव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन डिफरेंट प्लांट। सही बात है। तो फोन आ गया, एक मिनट रुक जाते हैं। है ना, फोन आ गया, थोड़ा सा बात ही कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए भाई, आप लोग वैसे ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? चोरी थोड़ी किए हैं, बात कर रहे। अरे क्लास में है, वीडियो बना रहे हैं, काट रहे फोन तो आप समझ ही नहीं रहे। ठीक है, ना भाई? तो क्या होगा? कह रहा है कि दोनों के दोनों क्या है? यानी कि पपाया जो है डायोसियस है, और डायोसियस होगा तो मेल अलग फीमेल अलग होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है बाबू कि assertion in external fertilization syngamy occur inside the female। क्या होगा? inside the female होगा। अरे भाई एक्सटर्नल है तो कहां होगा? out, out, side side। कहां होगा? side side। कहां होगा बाबू? आउटसाइड। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब भी होगा वो शरीर के कहां होगा? बाहर होगा। कहां होगा? बाहर होगा। तो यहाँ तो पहले ही गलत है, ये तो सेंटेंस ही गलत है। अब रीजन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर द, है ना,
वेलरेबल टू प्रीडेटर्स, है ना बाबू। ये बात तो सही है कि प्रीडेटर्स के लिए ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। आएगा टप से खाएगा, खा के चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या दिया है बाबू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला हमारा हो जाएगा। आ जाइए 64, क्या है बाबू 64 नंबर कह रहा है 64 में कि इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। एकदम सही है, फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट का फॉर्मेशन कहां होता है, ओव्यूल के अंदर, यानी ये हमारा सही है। अब सपोर्टर क्या कह रहा है, कह रहा है कि द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल जो होगा वो सीड बनाएगा कब, जब उसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ये भी इसको सपोर्ट कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 10 और क्वेश्चन हम लोग बना के कहानी को खत्म करते हैं। चलिए आगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा बाबू, स्टेटमेंट। अब देखेंगे हम कि स्टेटमेंट क्या कहता है, कैसा स्टेटमेंट देता है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। आ जाइए, कह रहा है गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट को पढ़िए कौन कौन सही है ना। आ जाइए भाई, हम लोग कहते हैं, कह रहा है गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या देखना है, इनकरेक्ट। पहला कह रहा है सेल डिवीजन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन algae and fungi। इनकरेक्ट देखना है, क्या देखना है, इनकरेक्ट देखना है। तो algae और fungi में जो होता है वो क्या होता है, सेल डिवीजन के द्वारा नहीं होता है, सेल डिवीजन के द्वारा नहीं होता है। दूसरा कह रहा है अमीबा एंड पैरामीशियम डिवाइड बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, क्या होता है उनमें, फीजन होता है। क्या होता है, फीजन होता है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है कि ईस्ट सेल इज द, ये हमारा सही है, अनइक्वल बर्ड्स बनते हैं और जू स्पोर होता है वो माइक्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सी होगा। पहला और तीसरा और पहला, दूसरा और चौथा क्या होगा, गलत होगा। आइए, कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम्स। डायग्राम्स को देखना है, पहचानना है ना। डायग्राम्स को अगर आप देख लिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि ये जो है हमारा क्या है बाबू, तो क्लमाइडोमोनास है, क्लमाइडोमोनास है। ये हमारा जो है ये क्या है, पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम है। ये हमारा हाइड्रा है ना। और ये हमारा क्या है बाबू, तो ये हमारा स्पॉन्ज है, SPONGE स्पॉन्ज, जिसमें इंटरनल बॉडी होता है। कह रहा है जू स्पोर इन क्लमाइडोमोनास, है ना। ऑल द एबव आर, ऑल द एबव जो कह रहा है वो क्या कह रहा है ना। क्लमाइडोमोनास कोनिडिया इज पेनिसिलियम, बर्ड्स इज हाइड्रा, गेम्यूल्स इज स्पोर, है ना, ये स्पॉन्जेस। अब देखिए क्या है बाबू, बॉडीज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, ये सेक्सुअल में इन्वॉल्व नहीं होता है। कह रहा है बॉडी इन्वॉल्व इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बात सही है। ये बात क्या है, सही है एकदम। बॉडी ऑफ यंग वंस ना, यंग वंस नहीं दे रहा है ये, है ना। ऑल द एबव इज करेक्ट, ये गलत है। हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर होगा। क्या होगा, बी नंबर, कि बॉडीज इन्वॉल्व इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सभी क्या होंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। आ जाइए अब अगला जो है हमारा आखिरी नंबर, कह रहा है स्टडी द गिवन फीचर, द गिवन फिगर, है ना, रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में जो बाइनरी फिजन होगा, सबसे पहले अमीबा में कौन सा होगा बाबू, तो देखिए, तो सबसे पहले अमीबा में क्या होगा कि ए होगा, बी होगा, कौन सा होगा, तो सबसे पहले अमीबा में होगा बाबू सी, ये पहला पोजीशन पे होगा। इसका ग्रोथ हो रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, ग्रोथ होकर आपका ये हो जा रहा है दूसरा पोजीशन पर, ये हो रहा है तीसरा पोजीशन पर, ये हो रहा है चौथा पोजीशन पर, है ना जी, और ये जाके फिफ्थ पोजीशन पर। अब इधर दिया हुआ है, हमको अरेंज करना है कैसे बाबू, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इधर नीचे अरेंज कर लेते हैं। सी, सी के बाद आएगा ई, ई के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा डी, और डी के बाद क्या आएगा बाबू, तो डी के बाद आएगा आपका ए, है ना। ये वाला जहां भी हमको दिख जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पे दिया हुआ है, कर अरेंज द फिगर इन द करेक्ट सीक्वेंस, है ना। तो क्या होगा बाबू, अभी मैंने कहा सी के बाद ई, बी, बी और ए, है ना, यही ना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत
कोई परेशानी नहीं ना भाई। आइए अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एवर द एसेक्सुअल एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। सेलेक्ट करना है करेक्ट वन, यानी कि स्टेटमेंट्स जो होगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होगा। किसके लिए होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। कह रहा है इट इन्वॉल्व अ सिंगल पैरेंट। सही बात है, जब भी होगा इसमें क्या होगा? सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होगा। इट इज अ स्लोअर देन एसेक्सुअल। ना भाई, एसेक्सुअल से स्लोअर होता है, फास्टर होता है। मल्टीप्लिकेशन पहले ही स्टेटमेंट में लिखा है इसे कैरेक्टर में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टीप्लिकेशन होता है। एक से 50 को, 100 को, 200, 500 आप कर सकते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन ना भाई गलत बात है, स्लो नहीं होता, बड़ी फास्टर मेथड है। कह रहा है it produce progeny that are genetically identical with the parent but not with another one। ना भाई ये गलत है, ये बात तो एकदम हम सहमत नहीं है इस बात पे। कह रहा है कि it produce progeny that are genetically identical। नहीं, इसके प्रोजेनी जो होते हैं वो सिर्फ जेनेटिकली थोड़ी होते हैं अपने पेरेंट्स के, है ना, सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दोनों होते हैं। ये बात भी सही नहीं लग रहा है मेरे को। आ जाइए, कह रहा है द प्रोजेनी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी टर्न एज क्लोन। ये बात सही है कि वो क्लोन हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 यानी सी नंबर हमारा क्या होगा? सही होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। आ जाइए 69। क्या नाम है? 69 कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। सही को चुनना है। किसको चुनना है? सही को चुनना है। सही को चुनना है। अब आ जाइए, क्या सही को चुनना है? कह रहा है कोनिडिया आर द एसेक्सुअल प्रोपैग्यूल रिस्ट्रिक्टेड टू किंगडम फंगी। सही बात है, ये किंगडम फंगी में होगा। ये कह रहा है कि a piece of potato tuber having a latest one eye यानी node is capable of growing a new plant। सही बात है। एक आंख, देखते हैं ना गांव में आलू रहता है, मान लीजिए ये आपका आलू है, यहाँ पे आंखें ऐसे हैं, है ना, आंखें हैं ऐसे ऐसे आगे, तो इसको ऐसे लोग काट देते हैं। ये वाले को अलग लगाएंगे, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। जितनी आंख निकली रहेगी उतनी जगह लगाएंगे काट काट के, और नया नया प्लांट को क्या करेगा? वो जर्मिनेट करेगा। कह रहा है आगे जिंजर प्रोपगेट्स वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड रूट्स। ना भाई, रूट थोड़ी होता है, स्टेम ना होता है भाई, अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा ना, अंडरग्राउंड रूट। रूट तो हमेशा अंडरग्राउंड होता है, तो उसमें मॉडिफिकेशन की क्या जरूरत है? उसमें कभी मॉडिफिकेशन होगा? नहीं होगा। रूट में जब अंदर मॉडिफाई हो जाएगा तो खुद नीचे रहता है, तो स्टेम में ना मॉडिफिकेशन होगा। ये गलत बात है। कह रहा है कि फ्लैशी बर्ड्स व्हिच टेक पार्ट in the vegetative propagation and called bulbils present in the Dioxyra and Aigis। कह रहा है कि जो फ्लैशी बर्ड्स जो होते हैं ये तो एगिस यानी बल्बिल्स होता है। क्या होता है? BULBIL, बल्बिल होगा। तो यानी कि ये भी हमारा क्या होगा? सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी पर चले जाएंगे। 1, 2 और 4 हमारा क्या होगा? सही होगा। आ जाइए, ये देखिए, ये फिगर देखना है, फिगर को पहचानना है ना जी। अब देखिए आप पहचानिए, हाई तो युगलीना है, कॉन्फर्म है, युगलीना। क्या है? युगलीना है। हाई क्या है? पारामीशियम है, पारामीशियम। क्या है? पारामीशियम है। अब इसको आप पहचानिए, ये अमीबा है कि आपका क्या बोलते हैं, एस्केरेचिया है कि आपका प्लाज्मोडियम है। आप पहचानिए कि वो क्या है, आप पहचानिए कि वो क्या है, आप पहचानिए कि वो क्या है ना, आप पहचानिए कि वो क्या है। हम नहीं पहचानेंगे, आप पहचानिए, पहचान लिए, पहचान लिए भाई। अब मान लीजिए अमीबा में एक अमीबा हमने पढ़ाया था जिसका नाम था गैंट अमीबा, GAINT, गैंट अमीबा, गैंट अमीबा। क्या पढ़ाया था? गैंट अमीबा पढ़ाया था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
यानी कि एक तो मैंने बता दिया कि यूग्लिना है, दूसरा पैरामीशियम है और तीसरा क्या है गैंट अमीबा, यानी इसके अंदर क्या बनता है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बनता है और जब ये ब्रस्ट करता है तो सारे के सारे क्या जाते हैं बाहर निकल आते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोटोमी। ये जो होता है ना कहाँ गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोटोमी, क्या बोलते हैं प्लाज्मोटोमी कहते हैं। क्या कहते हैं प्लाज्मोटोमी कहते हैं, है ना, इसको हम लोग प्लाज्मोटोमी कहते हैं। क्या कहते हैं प्लाज्मोटोमी। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, आगे बढ़ा जाए, जल्दी से खत्म किया जाए, बस यही 5 क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसको कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग फिगर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। इससे रिगार्डिंग जो होगा वो हमको क्या करना है पहचानना है, हमको क्या करना है पहचानना है ना, हमको क्या करना है पहचानना है। कह रहा है कि ए सो मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस थ्रू द इंटरनल बर्ड। सही बात है, इंटरनल बर्ड्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट कह रहा है सो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द जूस्पोर इन क्लामाइडोमोनास। ना क्लामाइडोमोनास में ऐसी कोई घटना नहीं होती है, वो सेक्सुअल नहीं होता, एसेक्सुअल होता है। कह रहा है कि शो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द कोनिडियोस्पोर इन पेनिसिलियम। सही बात है। और नेक्स्ट कहता है क्या बाबू शो द एक्सटर्नल बॉडी इन साइकोन। साइकोन में देखिए ये टूट जाएगा, टूट कर ये अलग साइकोन के रूप में डेवलप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एकदम अंगूठा दिखाइए, मारिए ठकाक से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते जाइए, बनाते जाइए। जितना ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर का ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको मिलते जाएगा, बनाते जाइएगा बस, है ना। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको बुलंदी तक पहुंचाएंगे, है ना, इसकी गारंटी है, वादा है इसकी। आप साथ दीजिए, हम आपको पहुंचाएंगे, लेकिन मेहनत आपको करना होगा। हम मेहनत थोड़ी करेंगे, हमारा जो काम है वो करके हम देंगे, बाकी मेहनत तो आपको करना है, रिवीजन करना है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के बुक्स लेने हैं, उसको बनाने हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नोट्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है और आगे बढ़ते रहना है। एक बार एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए, देन मेरा नोट्स पढ़िए, फिर एक बार एनसीईआरटी पढ़िए, एकदम मामला फिट। कह रहा है बाबू कि मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम्स को मैच करना है। अब देखिए बाइनरी फिजन किसमें होगा, अमीबा में होगा। क्लियर है भाई। कह रहा है जूस्पोर, जूस्पोर किसमें बनेगा बाबू, तो जूस्पोर हमारा किसमें बनेगा, अलगी में बनेगा। किसमें बनेगा, अलगी में बनेगा। अलगी में बनेगा ना भाई जूस्पोर, बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा, बोल नहीं रहे आप लोग। अलगी में क्या बनेगा, जूस्पोर बनेगा। चलिए कोनिडिया जो होगा वो पेनिसिलियम में होगा कि नहीं, बर्डिंग वो हाइड्रा में होगा। बर्डिंग किसमें होगा, हाइड्रा। गैम्यूल्स का तो सामने दे देते हैं, है ना। तो देखिए, तो इसमें देखिए पहला का दूसरा यहाँ पे है, दूसरा का पहला यहाँ पर है, यानी कि C का 4 यहाँ पर है, 5 का 3 यहाँ पर है और गैम्यूल्स का 5वां यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आ जाइए बस। तीसरा नंबर ओके। चलिए एक बार हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से। तो वीडियो में कुछ मिसप्रिंट हो गया था भाई, मेरे पास उतनी बढ़िया डेवलपमेंट सेटअप नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। हमने ये क्वेश्चन कर लिया था लेकिन शूट नहीं हुआ था। कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम्स को मैच करना है। मोनोसियस जो होता है वो पपाया, वो क्या होता है कोकोनट होता है। डायोसियस जो होता है वो पपाया होता है। आइसोगेमस आपका क्लाइडोफोरा होता है। हेट्रोगेमिट जो होता है फ्यूकस होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी मैंने बताया था। यहाँ पे आ जाइए, है ना। कह रहा है मैच द फॉलोइंग कॉलम। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब भी हम देखते हैं किसमें देखते हैं, अलगी और क्या बोलते हैं फिशेस में देखते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में और बर्ड्स में होता है। जबकि आपका ओविपेरस, रेप्टाइल्स और क्या होते हैं बर्ड्स होते हैं। और विविपेरस जो होता है वो कौन होता है, ह्यूमन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाएगा आपका। और आखिरकार जो हमारा है मैच द फॉलोइंग कॉलम, कह रहा है ऑस्ट्रिच साइकिल, काऊ, सीप और रैट में देखने को मिलेगा, जो लोअर मैमल्स होंगे। कह रहा है एस्पाइरोगाइरा, एस्पाइरोगाइरा जो होंगे वो कंजुगेशन करते हैं। क्या करते हैं, कंजुगेशन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन जो करते हैं। रोज जो होता है उनमें स्टेम कटिंग होता है। और मेस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो मंकी, एप्स और ह्यूमन में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, ऑब्जेक्टिव का सेशन समाप्त हो गया। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पहले सब्सक्राइब कीजिए फिर लाइक कीजिए। आप हमको सिर्फ समय दीजिए, हम आपके लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार करके देंगे जिससे आप बिहार बोर्ड में रहते हुए भी अपने आप को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, है ना। जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल।